चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 34 पे क्लास 10th फिज़िक्स में जो है वो ह्यूमन आई पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन आई जस्ट लाइक अ कैमरा, बिल्कुल एक कैमरे की तरह होती है, ठीक है। और सिमिलर रिस्पेक्ट में ये है कि जैसे ही इसमें जो है वो लाइट एंटर होती है और इसी तरह जैसे कि कैमरे में एक डार्क प्लेस होता है और ऑब्वियसली लाइट में जब लाइट एंटर होती है उस डार्क पोर्शन में तो वहाँ जाकर जो है वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बनानी होती है वो फोकस्ड होता है और कैमरे के पर्चर में और कैमरे में एक रील होती है, वहाँ वो चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और वहाँ इमेज हमें हासिल हो जाती है। जस्ट लाइक इधर भी एक बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ आई, यहाँ पर एक आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ आई ये एक लेंस लगा हुआ है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस करना है उस ऑब्जेक्ट की जो फोकस है होने के बाद जो लाइट है वो इस लेंस में से गुजरती है। इट हैज़ अ वाइट वॉल। इंसानी आंख के लेंस से पीछे पहले बिल्कुल वाइट सफ़ेद रंग की एक दीवार है, इसे सेलोटिकल मसल्स कहते हैं, ठीक है। जो जिसके बिल्कुल सामने, इस मसल्स के सामने, इन पट्ठों के सामने लेंस लगा होता है। जिन पट्ठों से ये लेंस बंधा हुआ है उनको हम कॉर्निया कहते हैं। अब इंसानी आंख को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 जी, रेटिना। बेसिकली रेटिना वो वाला पोर्शन है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनती है वो रेटिना पर रिकॉर्ड होती है, जैसे कि कैमरे के अंदर फिल्म में रिकॉर्ड होती है, विच इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द आई। रेटिना जैसे ही लाइट पास होती है इस लेंस में से और इस लेंस में से गुजरने के बाद जहाँ पर जो है वो इमेज बनती है और ये एक झिल्ली में से गुजरती है लाइट, उसे हम वेट्रस ह्यूमरस कहते हैं। और फिर वो एक जैसे ही वो रेटिना पर इमेज पहुंचता है तो वो इमेज रेटिना पर पहुंचने के बाद जो है वो एक इमेज फॉर्म करती है। वट्रस ह्यूमरस में से ही जैसे ही लेंस में से लाइट गुजरेगी फिर एक बारीक झिल्ली में से गुजरेगी, उसे हम वट्रस ह्यूमरस कहेंगे। वट्रस ह्यूमरस में से गुजरने के बाद लाइट जो है वो रेटिना पर आकर फोकस हो जाएगी और वहाँ इमेज बनाएगी। इससे अगला पार्ट है लेंस। सबसे पहले लाइट जो है वो इस लेंस में से गुजरती है। ये लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। ये कन्वर्जिंग लेंस है जो इंसानी आंख के जो है वो बिल्कुल सामने लगा होता है और नेचुरली ये लाइट को जो है वो कन्वर्ज करता है। उससे अगला पार्ट है लाइट का, वो है जी आयरस। आयरस जो है वो इंसानी आंख के बिल्कुल लेंस के साथ होता है, सामने होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कलर्ड पोर्शन ऑफ अ लाइट है। लाइट का वो वाला हिस्सा है जो कलर्ड है और ये रोशनी की ज़्यादा मिकदार को आंख के लेंस और आंख तक पहुंचने में कंट्रोल करता है। द आइरस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट, जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है द साइज ऑफ अ प्यूपल, प्यूपल के साइज को जो इससे अगला हिस्सा है, और कंट्रोल करता है कि ज़्यादा मिकदार में रोशनी जो है वो इंसानी आंख को ना पहुंच पाए। और इसी तरह जो अभी मैंने बात की, प्यूपल क्या है? प्यूपल जो है वो विच इज़ द सेंटर ऑफ द ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई का जो सेंटर है जिसमें आकर रोशनी फॉल करती है, रेटिना से पहले होता है, उसको हम जो है वो प्यूपल कहते हैं। अब कॉर्निया क्या होता है? जब लाइट एंटर होती है तो जिस ट्रांसपेरेंट बारीक झिल्ली में से गुजरती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर थ्रू द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, लाइट रोशनी जो है वो बारीक झिल्ली में से, रोशनी लेंस के लेंस से पहले एक बारीक झिल्ली है, ये लेंस से पहले एक बारीक झिल्ली है, ये जैसा कि आपको नाम से नज़र आ रही है, ह्यूमन आई की डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप इजीली। लाइट एंटर थ्रू अ ट्रांसपेरेंट झिल्ली, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, लाइट जो है वो जब एक बारीक और शफाफ जो है वो झिल्ली में से गुजरती है उस झिल्ली का नाम कॉर्निया है। तो बेसिकली लाइट का फिनोमिना इंसानी आंख में तस्वीर बनने का ये हुआ कि जब रोशनी दाखिल होगी इस लेंस में से गुजरेगी तो डिफरेंट पोर्शन ऑफ लाइट में से, डिफरेंट पोर्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई में से गुजरने के बाद रेटिना पर एक इमेज बनाएगा। रेटिना जो है वो ऑप्टिक नर्व्स को मैसेज देगा, जब ऑप्टिक नर्व इस मैसेज को ब्रेन के तक पहुंचाएगी तो इमेज उस वक्त उल्टा होगा, ठीक है। फिर इमेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचने के बाद जो इंसानी दिमाग उसके बारे में सोचेगा और बताएगा कि ये किस किस्म की जो है वो डायग्राम है या किस किस्म का ऑब्जेक्ट है जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिक नर्व जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप इमेजेस देखते हैं, जिस पर आप फोकस कर रहे होते हैं, वो देखने के बाद सारी की सारी जो है वो मालूमात ब्रेन को देते हैं और ब्रेन उसकी डिटेक्शन करता है और उसके बाद जो है वो मालूमात को
अंदाज़ा लगाकर बताया जाता है कि ये किस किस्म की डायग्राम आपके पास अवेलेबल है।